एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि जी हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। एहसन इकबाल साहब जैसा वजीर भी कह रहा है जी समझ नहीं आ रही कि क्यों IMF ने डिले किया है। अब ये एक तरफ कौम को इस तरह की बातें बताई जाती हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज डॉन में पूरी एक रिपोर्ट छपी है अनवर इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जी IMF या वर्ल्ड बैंक के लोग नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बता रहे हैं कि आप 9वां 10वां भूल जाएं जनाब रिव्यू, और अब तो ये होगा कि अगले के लिए आप तैयारी करें, उसके लिए आप मुआशी इस्तेहकाम से पहले सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ जो कि होता नज़र नहीं आ रहा, और इस्लाहात करनी होंगी वो भी नज़र नहीं आ रही। आज मैं पढ़ रहा था कि आयशा गौस साहिबा वज़ीर ममलकत हैं, वो कह रही हैं कि जी महंगाई में कमी आना शुरू हो गई है, आलमी सतह पर महंगाई में कमी आ रही है, उसके बाद अब पाकिस्तान में भी कमी आना शुरू हो गई है। मुझे समझ नहीं आई कि मई के अदाद शुमार जो हुकूमत के हैं वही देख लेती, 38% महंगाई, 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और वो कह रही है कि महंगाई कम होना शुरू हो गई है। अब ये नहीं समझ आती है कहाँ से डाटा लेकर आते हैं, अपने डाटा को भी पढ़ते हैं नहीं। अब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब बढ़ती महंगाई, कर्जे और माहौलियाती तब्दीली मईशत को दरपेश बड़े खतरात करार दिए गए हैं। अब मुजम्मिल मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ इस तरह की खबरें आती हैं, खुद कहते हैं कि जनाब हमने शराइत पूरी कर दी हैं, पता नहीं कि क्या हो रहा है। जब अंदर से खबर आती है पता लगता है कि ना तो $6 अरब का इंतजाम हुआ, ना डॉलर आप उस तरह से स्टेबल कर पाए हैं। आपने कहा कि हमने बजट जो है शेयर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी जुबानी उनसे बात हुई थी कि आप बजट शेयर कर दें, तो मैंने कहा एक शर्त पे करेंगे कि आप फिर हमारे साथ जनाब वो रिव्यू मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, और उसके बाद खुद ये खबर आई कि जी वो जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो बाद में बढ़ाई गई हैं। इसका मतलब है IMF को जो आपने बजट दिया था उसके बाद आपने उससे ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ा दी। तो ये हुकूमत सच क्यों नहीं बोल रही? देखें, इस पे पहली चीज़ तो ये है कि वो जो हाइपोथेटिकल बजट कहना चाहिए, उसकी वजह ये है कि जो पैसे अभी आए भी नहीं हैं वही बांट दिए हैं उन्होंने। एक चीज़ होती है ना, रकम जेब में होती है फिर बांटते हैं, लेकिन आए नहीं है उससे पहले बांट दिए कि जब आएंगे तो उसको उतने मिल जाएंगे। यानी ये जो तनख्वाहें कह रहे हैं जी 35% हम बढ़ा रहे हैं, इसकी रकम हुकूमत के पास है नहीं। ये सब्सटेंशिएट नहीं हो सकती ना, कैसे क्रिएट करेंगे? इतने इंसेंटिवाइज किया है इन्होंने बहुत सी चीज़ों को, इसके अंदर सबको खुश कर दिया है, और आपका जो रिज़र्व है वो खाली पड़ा हुआ है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। सबसे बड़ा बयान जो इसाक डार साहब का है, मुझे लगता है रिसेंटली जो हमने भी शायद उसको नहीं इतना एम्फसाइज़ किया, वो ये है कि उन्होंने 2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू में ये बात की है कि बेसिकली जियोपॉलिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान को। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी, बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक कंस्पिरेसी और एक साजिश हो रही है, ठीक है, जिस तरह से पिछली हुकूमत ने कहा था ना अमरीकी साजिश, तो ये हुकूमत अब कह रही है कि IMF की साजिश, क्योंकि अब सारे जब कुछ बनता नहीं है, फेलियर नज़र आ रहा होता है, फिर साजिश की तरफ जाना होता है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नज़र नहीं आती उस टाइम पे। तो जियोपॉलिटिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का उनका मतलब ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, उनके साथ बेहतर ट्रीटमेंट है, हमारे साथ नहीं है। तो कहने का मकसद उनका ये है कि दरअसल जो सियासत है उसका निशाना बन रहा है पाकिस्तान, अदरवाइज़ हम ये डिज़र्व नहीं करते, और अगर ये नहीं भी होता तो हमारे पास उसके बावजूद प्लान भी है। तो जियोपॉलिटिक्स वाली स्टेटमेंट पे उनसे सवाल होना चाहिए कि कौन सी साजिश है, इसको बेनकाब किया जाए, क्या वजह है कि इंटरनेशनल स्फीयर पे हमारा जो फेलियर है। अगर जियोपॉलिटिक्स भी हो रही है तो फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास है? आपकी हुकूमत के पास है। कैंसिल आउट करें उसको, आप लॉबिंग करें, कन्विंस करें उनको। तो अगर आपने ये कहना है कि चूँकि सियासत का शिकार कर रहे हैं हमें, इसीलिए हमारे साथ हार्श टर्म्स निगोशिएट हो रही हैं, तो उन हार्श टर्म्स को भी आपने ही अपनी लॉबिंग से चेंज करना था। तो मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं सब। चलें, ये बड़ी बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।